नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लगातार जमीन सर्वे को लेकर के लैंड रेवेन्यू से मामले को वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सर्वे से पहले जमीन जायदाद के बारे में आपको सही जानकारी मिल सके और सर्वे के दौरान आप अपनी सतर्कता को बरत सके। और जितना भी हम लोग वीडियो डाल रहे हैं उसमें से अब आगे का जो वीडियो बन रहा है उसमें से छन करके जो सब्सक्राइबर का सवाल आ रहा है, वो सब सवाल भी अपने आप में एक वीडियो के माध्यम से बताने की आवश्यकता हो रही है। बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में हैं, लेकिन सवाल है कि अब सभी लोगों का पहुंच विभिन्न कार्यालयों में नहीं हो पाता है और वहां से उनको उतना टाइम नहीं मिलता है कार्यालय में कि कोई बैठा करके उनको इसके बारे में समझाए। तो इसके लिए यह एक सोशल मीडिया जो यूट्यूब है बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ये मेरा ही चैनल हुआ, इसके अलावा और भी बहुत लोगों के चैनल्स हैं जहां पर लैंड रेवेन्यू माने भू राजस्व से संबंधित मामले की जानकारी दी जाती है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप उन लोग का भी चैनल देखते होंगे। तो ऐसे ही मतलब नॉलेज को इकट्ठा किया जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई टॉपिक पर 2 या 3 टाइप का वीडियो आप देख रहे हैं और सब जगह से लगभग मिला जुला करके एक ही बात सामने आ रही है, तो ये आपको मान लेना है कि वो बात जो है सही है। अब एक सब्सक्राइबर का जो सवाल है कि सर मेरे नक्शा में जमीन का रकबा कुछ और है और खतियान में कुछ और है, यानी कहने का मतलब कि नक्शा माने उस प्लॉट का नक्शा और खतियान में जो दिया हुआ है उस प्लॉट का रकबा, दोनों के रकबा में अंतर। रकबा मतलब क्षेत्रफल। हो सकता है किसी में 20 डिसमिल होगा, आप खतियान में 15 डिसमिल होगा, या खतियान में 20 डिसमिल होगा, नक्शा में 15 डिसमिल होगा। इस तरह के डिफरेंसेज है कि किसी का खतियान में रकबा ज्यादा है, किसी का नक्शा में रकबा ज्यादा है, किसी का खतियान में रकबा कम है तो किसी का नक्शा में रकबा कम है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या को लेकर के बहुत से लोगों के मन में ऐसा सवाल है कि जो इस बार सर्वे होगा तो हमारा इसमें से कौन सा मान्य होगा। मतलब कि जो रकबा लिखा जाएगा वह नक्शा का रकबा लिखा जाएगा कि खतियान का रकबा लिखा जाएगा। अब चूंकि हम लोग आम पब्लिक हैं तो अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि जिसमें अधिक है हम उसी पर अपना दावा पेश करें। जैसे मान लीजिए कि आप ही का खतियान है, अब खतियान में किसी जमीन का रकबा दे दिया है 20 डिसमिल, अब उसी जमीन का माने उसी प्लॉट का आप अपने नक्शा को देख रहे हैं तो उसमें 18 डिसमिल है। तो यह मतलब कॉमन बात है, नेचर की बात है कि हम अक्सर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे खतियान वाले पर। या किसी व्यक्ति के पास खतियान में मान लीजिए कि 18 डिसमिल है और उसके उसी प्लॉट का नक्शा में उसका है 20 डिसमिल, तो वह प्रस्तुत करेगा नक्शा के आधार पर। यानी कि अपना एक टेंडेंसी है, हम मानव जाति की टेंडेंसी है जमीन के मामले में कि हम अपना अधिक से अधिक वाला जो भाग है उसको प्रस्तुत करके अपना दावा पेश करें। ये कॉमन चीज है, ये कोई मतलब यूनिक बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर मान्य कौन होगा और ये डिफरेंसेज कैसे आए, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जितना भी डिफरेंसेज आप देख रहे हैं, किसी का नक्शा में जमीन कम है खतियान में ज्यादा है, किसी का नक्शा में ज्यादा है खतियान में कम है, ये जो डिफरेंसेज है ना, ये रिविजनल सर्वे के समय से आ रहा है कि रिविजनल सर्वे में ये डिफरेंसेज कायम हो गया। तब सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जब सर्वे होता है तो कौन कौन से स्टेप अपनाए जाते हैं और स्टेप में कहां पर गड़बड़ी होती है, जिसके चलते आज भी हम लोग उस समस्या को लेकर के जूझ रहे हैं। तो इस समस्या का निदान क्या होगा और किस आधार पर आपका दावा मान्य होगा, ये वीडियो में डिटेल हम बताने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसलिए लंबा होगा कि चूंकि ये डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वह सर्वे की प्रक्रिया के दौरान आता है। तो सर्वे की पूरी प्रक्रिया क्या है, कितने स्टेप में उसका प्रक्रिया पूरा किया जाता है, इस चीज को हम पहले बता रहे हैं। और जब पूरी बात बता देंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके सवाल का जवाब क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सर्वे का स्टेप वाइज प्रक्रिया क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, बोर्ड पर हमने भूमि सर्वे की प्रक्रिया को स्टेप वार समरी दिया है। तो सबसे पहले ये स्टेप वार समरी क्या है आप समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेप में उसका काम होता है किस्तवार का। किस्तवार का मतलब होता है कि सबसे पहले उस मौजा में
प्लॉटिंग होगा, नक्शा तैयार किया जाएगा कि जिस मौजा का सर्वे हो रहा है उस मौजा का नक्शा तैयार किया जाता है। नक्शा का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक इलाका हो गया जिसको मौजा बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो इलाका इतना दूर में ऐसे फैला हुआ है, इतना दूर में फैला हुआ है इस तरह से, तो उसमें होगा ये एक मौजा हो गया। तो उसमें जो है मान लीजिए कि प्लॉटिंग होगा, बहुत सारा प्लॉट काटा जाएगा, नक्शा बनेगा, इस तरह से नक्शा बनता है, ये प्लॉट काटा जाता है इस तरह से, ऐसे कहीं ऐसे, जहां जैसे होता है वह सबसे पहला काम होता है प्लॉटिंग का, ये प्लॉट बन जाएगा, ठीक। जब यह उस मौजा का, चूंकि हर एक मौजा का एक नक्शा, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका बाउंड्री डिमार्क किया जाता है कि उस मौजा का, यानी कि आपको ये काम होगा मौजावार। अब मान लीजिए कि एक मौजा का बाउंड्री ये है, यही बाउंड्री है, ये बाउंड्री होगा, यहां तक एक मौजा है। अब इस मौजा में प्लॉट देखा जाएगा, कितने प्लॉट है, कैसे कैसे हैं, कितने भाग में बटे हुए हैं। ये काम सबसे पहला होता है जिसका नाम है, जिसको कहा जाता है किश्तवार, यानी कि नक्शा का निर्माण होगा। अब जब ये प्लॉट खींचा जाएगा तब उसका खानापुरी में, मतलब खानापुरी का मतलब कि अब उस प्लॉट का नंबरिंग किया जाएगा। तो हर एक मौजा में प्लॉट नंबर 1 से शुरू होगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 200 300 400 500, उस बाउंड्री के भीतर जितने भी प्लॉट बनेंगे उसकी संख्या 1 से लेकर के आगे तक जा सकती है। किसी में 100 हो सकता है, किसी में 200, किसी में 400। फिर जब दूसरा मौजा का आपका बाउंड्री डिमार्केशन होगा तो फिर उसमें वो प्लॉट नक्शा खिंचाएगा, और फिर उस दूसरे मौजा में फिर प्लॉट नंबर 1 2 3 4 5 6 से शुरू होगा। तो इस तरह से एक मौजा में प्लॉट 1 से शुरू होगा और आगे तक ले जाता है एक मौजा में। तो सबसे पहला काम जो होता है ये किश्तवार निर्माण का। अब जैसे ही ये प्लॉट बन गया तो अब इसका नंबरिंग के बाद आता है रकबा, यानी कि क्षेत्रफल। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इसके क्षेत्रफल का मेजरमेंट होता है। जो भी सर्वेयर होंगे, अमीन होंगे, कानूनगो होंगे, मतलब पूरी सर्वे की टीम होती है, उनका काम है कि नक्शा के बाद हर एक प्लॉट का रकबा ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए स्केल है, गुनिया है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे उसका क्षेत्रफल निकाल करके एकड़ में, डिसमिल में, हेक्टेयर में, जैसा हो, छोटा अगर है तो डिसमिल में, बड़ा है तो एकड़ में, और बड़ा है तो हेक्टेयर में, इस तरह का मेजरमेंट करके उसका रकबा या क्षेत्रफल को लिख दिया जाता है प्लॉट नंबर का। मैंने खानापुरी में ये सब चीजें हो जाती है, प्लॉट नंबर का भरना, फिर प्लॉट का रकबा निकालना। तो यहां तक जो काम है वो आपका सेकेंड स्टेप में आता है, खानापुरी में, ठीक है। अब जब ये खानापुरी हो गया, नक्शा बन गया, क्षेत्रफल निकल गया, तो तीसरा स्टेप आता है आपका खतियान तैयार करना, ठीक है। कि उसके हिसाब से अब आपका खतियान तैयार हुआ। खतियान में आपका मौजा, नाम, खाता संख्या, प्लॉट संख्या। अब खाता क्या है, प्लॉट क्या है, हम थोड़ा देर में समझा देते हैं। खाता संख्या, प्लॉट संख्या, आप उसका चौहद्दी। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का प्लॉट नंबर 4 है, ठीक है, उसी के व्यक्ति का ये है प्लॉट नंबर 9, ये प्लॉट नंबर 8। मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, ठीक है, इसका प्लॉट नंबर इसमें 4 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, यानी कि इस मौजा में राम का 3 प्लॉट पड़ता है, ठीक है। तो तीनों प्लॉट राम के नाम पर डाल करके एक खाता खुलेगा, एक खाता खुलेगा, माने अकाउंट, एक तरह से समझिए कि अकाउंट। और उसी अकाउंट में, उस मौजा में इस व्यक्ति का जितना प्लॉट होगा डाल दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक खाता हो गया, ये खाता हो गया आपका, इसमें जो है आपका प्लॉट डाल दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका 4 प्लॉट हो गया, 9 प्लॉट हो गया, 8 प्लॉट हो गया, ये खाता हो गया। तो मान लीजिए कि अगर आप ही से कोई नाम शुरू होता है तो हो सकता है कि खाता संख्या बन जाए आपका 1, खाता संख्या 1। अब खाता संख्या 1 में इस व्यक्ति के नाम पर खेसरा संख्या 4 है, 9 है, 8 है। अब आपको समझ में आ गया कि खाता एक प्रकार का अकाउंट है
उस अकाउंट में आपके कितने प्लॉट हैं उसको दर्ज कर दिया जाएगा। तो एक मौजा में एक व्यक्ति के नाम से एक खाता खुलता है। अब इस मौजा में इस व्यक्ति के नाम से दूसरा खाता नहीं खुलेगा, इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि एक ही मौजा में इनके विभिन्न प्लॉट को एक खाता में घुसा दिया गया। तो खाता नंबर 1 राम के नाम से हो गया। अब इस खाता में जितने प्लॉट है वो प्लॉटों को दर्शा दिया जाएगा। तो खतियान जब बना तो उसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, चौहद्दी, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। चौहद्दी कैसे? तो मान लीजिए कि यह 4 है, तो 4 के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। अगर आपके पास खतियान होगा ऑफलाइन चाहे ऑफलाइन पुराना देखिएगा, उसमें खंदा बनाया रहता है कि खाता संख्या, खेसरा संख्या, खाता संख्या यहाँ रहेगा। कोई मान लीजिए कि है 315 और उसके बाद यहाँ खेसरा देखिएगा तो उस खाता में खेसरा बहुत सारा मिल जाता है, यानी कि एक खाता में बहुत सारा खेसरा एक व्यक्ति के नाम पर मिलेगा। तो इस तरह से तीसरा जो स्टेप होता है खतियान तैयार करना, जिसमें कि रकबा होगा, चौहदी होगा, किस्म। तो खतियान का राइट साइड में देखिएगा किस्म भी रहता है। अगर कृषि योग्य भूमि है तो धनहर या कृषि लिखा रहता है, अगर वो बंजर भूमि है तो उसमें लिखा रहता है भीट। इस तरह से अगर आवासीय है तो आवासीय, कमर्शियल है तो कमर्शियल, जो भी तैयार होता है किस्म के हिसाब से उसका एक खतियान तैयार हुआ। तो तीसरा स्टेप हो गया खतियान। जब खतियान तैयार हो जाएगा तो अब अगला स्टेप होता है उसका लगान का निर्धारण। मतलब कि सरकार आपसे जो रेंट लेती है, जिसको आप लोग कहते हैं कि रसीद कटवाना है, कॉमन भाषा में कि हमको रसीद कटाना है, तो वह लगान कहलाता है, यानी कि लगान का पैसा जमा करना है। तो सबसे अगला स्टेप जो है वो लगान का निर्धारण, यानी कि अब जब आप खतियान तैयार हो गया तो उसी के आधार पर आपका लगान का निर्धारण कर दिया जाएगा। और तब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक होता है जिसमें पूरा रैयत का विवरण रहता है वो है जमाबंदी पंजी। अब जमाबंदी पंजी में हर व्यक्ति के नाम से पेज खुलता है, उस पेज में उसका खाता और उस खाता का जितना खेसरा है उसमें अंकित रहता है, रजिस्टर 2 जिसको कहा जाता है। तो ये तो हुआ एक सर्वे का, हम माने संक्षिप्त प्रक्रिया बता दिए कि इतना स्टेप से गुजर करके हमारा ये पूरा खाता खेसरा तैयार होता है एक सर्वे में। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसका सवाल है उस सब्सक्राइबर का कि नक्शा में रकबा कुछ और है और खतियान में कुछ और है। तो अब इसी को हम लोग को समझना है। हम इसको मिटाते हैं तो इसमें 3 स्थिति को हम लोग समझेंगे। देखिए यहां पर मान लीजिए तो हम लिखते हैं नक्शा यानी कि मैप, और यहां लिखते हैं खतियान, शॉर्ट में हम लिखते हैं कि। तो पहली स्थिति क्या बनती है कि एरिया ऑफ मैप इक्वल टू एरिया ऑफ खतियान। दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि एरिया ऑफ मैप ग्रेटर देन एरिया ऑफ खतियान। और तीसरा स्थिति क्या बनेगा कि एरिया ऑफ मैप लेस देन एरिया ऑफ खतियान। ये 3 स्थितियां बन सकती हैं जहां से कि हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब देखिए, अब जिसे मान लीजिए ये पहला पॉइंट है, यहां पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसलिए कि जब दोनों का एरिया बराबर है तो कहीं कोई विवाद का मतलब नहीं है। मतलब विवाद होगा इसी दोनों में, ठीक है। अब जिसे मान लीजिए, अब यहां समझिए, अब यहां पर मान लीजिए खतियानी रकबा को हम समझते हैं एग्जाम्पल से, और यहां पर नक्शा के हिसाब से हम समझते हैं, ठीक है। कोई एक प्लॉट है, मान लीजिए कि 215। अब इस प्लॉट का जो रकबा है, इसका जो रकबा है मान लीजिए कि है 25 डिसमिल, ठीक है। और इसी खतियान में इसका रकबा दिखा रहा है, इसी का प्लॉट नंबर 215 का ही मान लीजिए दिखा रहा है 22 डिसमिल। यानी कि इस कंडीशन में जो नक्शा का रकबा है वो आपका एरिया खतियान से ज्यादा है। या मान लीजिए कि यहीं पर दिखाएगा 25 डिसमिल और यहां पर दिखाएगा 22 डिसमिल, यानी कि इस कंडीशन में आपका नक्शा का जो है ये रकबा कम हो गया और खतियान का ज्यादा हो गया। तो अब
हम लोग अपने नेचर के हिसाब से जब कभी भी दवा प्रस्तुत करते हैं तो रकबा क्या भरते हैं? कॉमन चीज है कि जहां पर हमको फायदा दिखाई देगा हम उसी के आधार पर अपना रकबा भर देंगे। नक्शा में हमारा रकबा ज्यादा है तो हम उसी को भर देंगे, खतियान में ज्यादा रकबा है तो खतियान को भर देंगे। तो मान्य कौन होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए अभी हम बताएं कि जब ये सर्वे का काम शुरू होता है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वही उसका फंडामेंटल स्टेप होता है, किस्तवार यानी कि नक्शा का निर्माण करना। और जब नक्शा का निर्माण होता है तो वहां पर विधिवत मैप खींचने वाला स्केल, गुनिया, उसके बाद उसका जो खानापुरी होता है उसका रकबा का मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट करके उसमें उसको भरा जाता है। तो इस स्थिति में जब नक्शा बनता है तो वहां का जो कैलकुलेशन है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, कहीं वहां पर तो फंडामेंटली तैयार होता है। अब होता क्या है कि इसके आधार पर जब ये नक्शा पूरा तैयार हो गया, वहां पर सबका रकबा वगैरह सब लिखा गया, तब उसी के आधार पर खतियान तैयार होता है। तो खतियान तैयार करते समय ही किसी किसी प्लॉट का रकबा या तो अधिक नहीं तो कम लिखा जाता है, क्योंकि खतियान क्या है, वो तो एक कागज पर फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट पर हम तैयार करके उसको लिखते हैं। आप खतियान का कॉपी हो उसको देख लीजिए, उसमें खाता संख्या रहता है, उसके बाद खेसरा संख्या जितना होता है उसके अंतर्गत वो रहता है, रकबा रहता है, किस्म रहता है, चौहद्दी रहता है। तो इस तरह से जब कभी भी इस मामला में डिस्प्यूट क्रिएट हो कि खतियान का रकबा लेंगे कि नक्शा का रकबा लेंगे, तो आप दिमाग में बैठा कर रखिए कि उसका फंडामेंटल चीज होता है नक्शा, तो वहां नक्शा ही मान्य होगा। कहीं भी फील्ड में आप देखिएगा दो व्यक्ति के बीच अगर बाउंड्री डिस्प्यूट होता है तो वहां पर जब अमीन मापने के लिए जाता है तो अपने हाथ में उस मौजा का नक्शा लेकर के जाता है। खतियान में तो स्पष्ट है जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, लेकिन जमीन पर जा करके नक्शा के हिसाब से उसका मेजरमेंट करके कि एक्चुअल में उसका रकबा कितना है, और वही मान्य होता है, क्योंकि साइड पर जो दिख रहा है वही एक्चुअल है। आपके कागज पर दो दिख रहा है वह एक्चुअल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए पहला केस में तो आपका ठीक है कि जितना मैप में एरिया है उतना ही खतियान में है, तो कोनो मामला नहीं है। लेकिन ये दो ही कंडीशन ऐसा है जहां पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। तब आप समझ गए होंगे कि एक लाइन में इसका जवाब हुआ कि नक्शा में जो रकबा दिया रहेगा वही रकबा आपका मान्य होगा हर हाल में। तो अब अगर आपके साथ इस तरह की समस्या है, आपके भी जमीन पर इस तरह की समस्या है, तो इस बार के सर्वे में आप ध्यान रखिए, जो भी नक्शा में आपका रकबा दिख रहा है उस रकबा को आप वहां पर भरने का प्रयास कीजिएगा, उसी आधार पर उसका जांच पड़ताल किया जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि ये छोटे से स्टेप में, मतलब कि ये सर्वे का हम एक समरी बताए हैं, बहुत लंबा प्रक्रिया होता है, हम एक समरी बता दिए कि इतना स्टेप उसमें मुख्य रूप से लिया जाता है, और इसी स्टेप के आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया, और हम समझते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके सवाल का जवाब क्या होगा। इस तरह का अगर वीडियो आपको पसंद है और उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, अगर चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। नमस्कार।